आपका आज की प्रेस वार्ता में स्वागत है। आप सब जानते हैं कि मोदी सरकार ने एक आम आदमी विरोधी, आम इंसान विरोधी निर्णय लिया है। इन्होंने जब से सरकार बनी, चोर दरवाजे से रेल के भाड़े बढ़ाने का प्रयास करे, प्लेटफॉर्म टिकट जो होता है उसको बढ़ाने का कार्य करा, रेल बजट आने से पहले 2 दिन पहले 3 दिन पहले रेलवे फेयर्स बढ़ाए और एक ये प्रयास करा कि जो आम आदमी और आम इंसान के लिए जो रेल की सुविधा उपलब्ध कराई गई, जो 1951 से भारत सरकार चला रही है और अफोर्डेबल प्राइसेस जनता को उपलब्ध कराकर रेल की सर्विसेज दे रही है, उसको किस प्रकार से इकोनॉमिक मॉडल्स के चलते आम आदमी के हाथ से छीना जाए और कुछ अमीर लोग 1% या 2% लोग उनको ये सुविधाएं दी जाएं। इसी के चलते मोदी सरकार ने एक बहुत ही एंटी पीपल स्टेप उठाया है। इन्होंने रेलवे प्राइसेस में, रेलवे टिकट के प्राइसेस में फ्लेक्सी फेयर का एक कॉन्सेप्ट लाया है, जिससे रेल का भाड़ा 50% तक बढ़ जाएगा। सामान्य आदमी का जो ट्रांसपोर्ट है, जो ट्रांसपोर्टेशन है, वो सामान्य आदमी की पहुंच से बाहर हो जाएगा। इसका पूरा तामझाम नरेंद्र मोदी की सरकार ने बना लिया है और अब 9 सितंबर से वो इसको एग्जीक्यूट करने वाले हैं। 3 प्रकार की रेल पे सबसे पहले ये इसे लागू करने वाले हैं: राजधानी ट्रेन, शताब्दी ट्रेन, दुरंतो ट्रेन। ये 3 प्रकार की रेल, इस पर ये लोग इसे शुरुआत में लागू करने वाले हैं। फ्लेक्सी प्राइसेस जो रहेंगे वे, जैसे आप देखते हैं उबर और ओला जो कैब ऑपरेटर्स हैं, जो मनचाहे दाम जनता से वसूलते हैं, आर्टिफिशियल स्केर्सिटी बनाकर भी वसूलते हैं, इकोनॉमिक मॉडल्स का हवाला देकर वसूलते हैं, जिसके खिलाफ अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार ने कड़ा विरोध जताया था और इनकी फ्लेक्सी प्राइसिंग को बैन तक करा था दिल्ली में। उसी के मॉडल पर अब ये रेल का किराया बढ़ाने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी आज कुछ सवाल नरेंद्र मोदी जी से भी पूछना चाहेगी और आपके समक्ष कुछ फैक्ट्स रखना चाहेगी। पहली बात तो यह है कि भारतीय रेल, इंडियन रेलवेज का फंडामेंटल पर्पस क्या है, इस रेलवे का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य यह है कि ये जनता की सेवा करे, पब्लिक सर्विस के लिए से बनाया गया। यहां पे भारत सरकार की सोल मोनोपोली है, इसको प्राइवेटाइज नहीं करा गया, यहां पे प्राइवेट प्लेयर्स को नहीं लाया गया। जैसे आप एयरलाइंस में देखते हैं, एयरलाइंस के दाम इतने बड़े हुए हैं क्योंकि कई प्रकार के प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं, सरकारी एयरलाइन भी चलती है और उसके चलते जो प्राइसेस हैं वो आम इंसान की छूट से बाहर हो चुके हैं और रेलवेज को हमेशा नियंत्रण में रखा गया। भारत सरकार ही सदैव से रेलवेज को चलाती है, 1951 से रेलवेज को चलाती है, क्योंकि उसको एक जनता की सेवा का वाहन बनाकर उसका दर्जा दिया गया। तो ये इंडियन रेलवेज का उद्देश्य है। इस उद्देश्य को समाप्त करने के लिए और आम आदमी को एक करारा झटका देने के लिए मोदी सरकार ने कदम उठाया। हमारा ये सवाल है, मोदी सरकार का ये लॉजिक सामने आ रहा है, वो ये कह रहे हैं कि बड़ी भीड़ रहती है ट्रेन में, बहुत जल्दी बुकिंग हो जाती है, इसके चलते जो ज्यादा पैसा दे सकता है उसको सुविधा मिले। तो आज हम मोदी जी से ये पूछना चाहेंगे कि आज आप जो इंडियन रेलवेज के साथ कर रहे हैं, क्या कल को आप सरकारी अस्पतालों के साथ भी ये करेंगे? क्या कल को आप सरकारी स्कूलों के साथ भी ये करेंगे? क्या कल को आप सरकार जो जो सुविधाएं जनता को उपलब्ध कराती है उस हर क्षेत्र में आप इस प्रकार का कार्य करेंगे? क्या कल को यदि खुदा ना खास्ता किसी के घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी हो और वो रात को 2 बजे अस्पताल जाए और केवल एक ही डॉक्टर अवेलेबल हो, तो डॉक्टर्स और दवाइयों और हॉस्पिटल बेड्स की स्केर्सिटी का हवाला देकर क्या आप उस व्यक्ति से मनचाहा दाम वसूलेंगे?
क्या सरकारी सुविधाएं अब इस प्रकार से नीलाम होंगी? आप इसका जवाब दीजिए। हमारा दूसरा सवाल, ये स्केर्सिटी की बात करते हैं, ये कहते हैं कि बहुत जल्दी बुकिंग हो जाती है, बहुत ज्यादा लोग सफर करते हैं, इसलिए हम ये इकोनॉमिक प्रिंसिपल के चलते सर्ज प्राइसिंग ला रहे हैं। हम ये पूछना चाहते हैं और जनता को ये बताना भी चाहते हैं कि भारतीय रेल तो मोदी सरकार चलाती है। यदि उन्हें लग रहा है कि स्केर्सिटी हो रही है, कि ट्रेन में सीट बढ़ाने की आवश्यकता है या नंबर ऑफ ट्रेन्स को बढ़ाने की आवश्यकता है, तो उसको बढ़ाइए। आप फ्लेक्सी सर्ज प्राइसिंग का हवाला देकर जनता को कैसे लूट सकते हैं? ये जिन 3 ट्रेनों में ये शुरू करने वाले हैं, मैं उसके आंकड़े आपको दे दूं। राजधानी ट्रेन केवल 42 है भारत देश में, शताब्दी 46 है और दुरंतो ट्रेन केवल 54 है। जब इतनी कम मात्रा में ये ट्रेन चल रही हैं, इतने मिनिस्क्यूल नंबर्स में ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं, तो आपको इनका नंबर बढ़ाना चाहिए, आपको नई ट्रेन्स लगानी चाहिए, ट्रेन्स के अंदर सीटें बढ़ानी चाहिए, ना कि फ्लेक्सी और सर्ज प्राइसिंग का हवाला देकर जनता को लूटना चाहिए। हमारा अगला सवाल यह है कि भारतीय रेल एक मोनोपोली है, इसमें किसी प्रकार का कंपटीशन नहीं है। स्कूलों में, अस्पतालों में, एयरलाइंस में तो फिर कंपटीशन है। भारतीय रेल को तो सदैव से जनता की सेवा के लिए रखा गया। अब एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि अपनी मोनोपोलिस्टिक पोजीशन को भारत सरकार मिसयूज कर कर जनता की जेब से पैसा वसूल रही है। ये आप यदि वेस्टर्न मॉडल्स को भी स्टडी करें, ये एक प्रकार का भारत की जनता पर इतना बड़ा अटैक है, भारत के आम आदमी की जेब पर इतना बड़ा अटैक है। और ये शुरुआत है, आज हम चेतावनी दे रहे हैं, ये शुरुआत है इन लोगों की। ये लोग आज तो केवल 3 प्रकार की ट्रेन से फ्लेक्सी सर्ज प्राइसिंग को शुरू कर रहे हैं। ये आने वाले समय में सारी ट्रेन और सारे पैसेंजर्स पर ये लगाएंगे। अभी तो केवल 50% भाड़ा बढ़ाया है, केवल कैप लगाया है कि केवल 50% जो टिकट आपको पहले 1000 रुपए में मिलती थी, वो आपको मैक्सिमम 1500 रुपए तक मिलेगी। परंतु आने वाले समय में ये इस 50% के कैप को भी हटा देंगे और इसे फ्री मार्केट प्रिंसिपल से चलाएंगे और जनता की जेब पर अटैक करेंगे। इन्होंने एक और लॉजिक दिया कि क्योंकि ट्रेन की टिकट जो है वो जल्दी बिक जाती हैं, इसी के चलते जो व्यक्ति बाद में टिकट खरीदे वो ज्यादा राशि दे और ज्यादा राशि का भुगतान करे। हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या यदि कोई व्यक्ति ट्रेन जर्नी से कुछ ही समय पहले अपनी टिकट बुक करता है, कुछ आपातकाल हो सकता है, कुछ इमरजेंसी सिचुएशंस हो सकती हैं, तो क्या आप उसकी इमरजेंसी सिचुएशन का फायदा उठाएंगे? क्या आप उससे ज्यादा राशि वसूलेंगे क्योंकि वे किसी इमरजेंसी सिचुएशन में फंसा हुआ है और वो उसे किसी भी प्रकार से अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है? ये कहां का न्याय है? आप किस प्रकार के आम आदमी के हित की बात करते हैं? आप किस प्रकार के अच्छे दिनों की बात करते हैं? इन्होंने वादे करे कि ये बुलेट ट्रेन लाएंगे, बुलेट ट्रेन तो आई नहीं, पर बुलेट ट्रेन की स्पीड पर ये लोग ट्रेन के किराए बढ़ा रहे हैं, दालों की किराए बढ़ा रहे हैं और आम आदमी जिन जिन सुविधाओं का फायदा उठा सकता है या जिन जिन चीजें उसके रीच में थी उसको उससे हटा रहे हैं और रेट बढ़ा रहे हैं। हम आखिरी चीज आपके समक्ष ये रखना चाहेंगे, आप सब ये जानते हैं कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सर्ज प्राइसिंग का कड़ा विरोध करा। हमने दिखाया कि किस प्रकार से यदि कोई प्राइवेट कंपनियां आम आदमी को लूट रही हैं सर्ज प्राइसिंग और इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स का हवाला देकर, तो हम उनको बैन कर सकते हैं, हम उन पर रोक लगा सकते हैं। ये तो हम प्राइवेट कंपनीज के लिए कर सकते हैं। यहां हम देख रहे हैं कि भारत सरकार जो खुद रेल की सेवाएं देती है, जो खुद एक मोनोपोली ऑपरेट कर रही है रेलवे सेक्टर में, वे इस प्रकार की सर्ज प्राइसिंग करने जा रही है। इससे बड़ा मोदी सरकार का एंटी पीपल डिसीजन नहीं हो सकता। दिस इज द बिगेस्ट एंटी पीपल डिसीजन ऑफ द मोदी गवर्नमेंट। अब मैं आगे दिलीप जी को बोलूंगा कि इस संदर्भ में कुछ वाक्य जोड़ें।